तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो भाई साहब, आज के इस वीडियो के अंदर हम टाइप्स ऑफ एक्टिवेशन फंक्शन डिस्कस करने वाले हैं। अब आप समझो सबसे पहले ब्लैंक स्लाइड पे डिस्कस करते हैं चीजों को, ठीक है। तो एक्टिवेशन फंक्शन के बेसिकली तीन टाइप्स हैं। हालांकि तीन टाइप्स नहीं गिनते हैं, दो टाइप से गिनते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा फंक्शन और मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो वो उसको भी मैं गिन लूंगा, ठीक है। तो पहले होते हैं लीनियर फंक्शन, पहला होता है लीनियर फंक्शन, एक होता है बाइनरी स्टेप फंक्शन, एक होता है बाइनरी स्टेप फंक्शन, ठीक है, जो कि बेसिकली लीनियर प्लस नॉन लीनियर का सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन होता है, उसमें हल्का सा नॉन लीनियरिटी होता है, ठीक है। और एक होता है नॉन लीनियर फंक्शन, एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन सबसे ज्यादा इनमें से दिख रहे होंगे, नॉन लीनियर फंक्शंस में से, क्योंकि नॉन लीनियर फंक्शंस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली लीनियर फंक्शन एक ही है, बाइनरी स्टेप फंक्शन एक ही है, नॉन लीनियर फंक्शन के वेरियस टाइप्स हैं। पहला है सिग्मॉइड फंक्शन, एक है टैन फंक्शन और एक है आपका ReLU फंक्शन। अब ReLU के अंदर भी एक और होता है, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है, उसकी टेंशन आप मत लो। तो आज की वीडियो के अंदर हम लीनियर और बाइनरी स्टेप फंक्शन देखने वाले हैं। अब मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज वार्न कर दूं, कह दूं, क्या बहुत डेप्थ में हम ML पढ़ सकते हैं, मगर हम किसके लिए तैयारी कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ज्यादा डेप्थ में हम चीजों को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि भैया हमारा मकसद ये है कि हम अपने एग्जाम के अंदर बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्क्स लेकर के आए। और क्या आपको अपने एजुकेटर पर, क्या आपको अपने ट्यूटर पर भरोसा है? बिल्कुल भी हमें भरोसा है। तो क्या आपको यह भरोसा है कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जितना पढ़ा रहा हूं उतना सफिशिएंट है? बिल्कुल भी है। तो आज के वीडियो में या आगे ML जितना भी पढ़ा रहा हूं मैं, तो जितना मैं आपको नोट्स दिला रहा हूं मोर देन इनफ है, सफिशिएंट है। जितना मैं आपको समझा रहा हूं उतना आपको समझना है। जिस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी ग्राफ्स दे रहा हूं, जो भी फॉर्मूलाज दे रहा हूं, बस उन्हीं चीजों को आपको ज्यादा एलैबोरेट करके एग्जाम्स के अंदर लिखना है, ज्यादा डेप्थ में आपको नहीं घुसना है। अब अगर आपको इंडिविजुअली ML पढ़ने की इच्छा हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पाइथन ML सब पढ़ा दूंगा, ठीक है, कोडिंग वाले चैनल पे, ठीक है। बट यहाँ पे हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स निकालेंगे बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो चलिए, तो भैया शुरुआत करते हैं। बस ये चीज जो मैंने आपको बोली वो आपको ध्यान रखनी है बस, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लीनियर फंक्शंस क्या है। अब आप समझिए एक्टिवेशन फंक्शन में जो हम काम कर रहे थे भैया, लीनियर को हम नॉन लीनियर में तब्दील कर रहे थे। एक्टिवेशन फंक्शन कुछ नहीं करता है, सिंपली एक बायस वैल्यू जोड़ देता है। तो समझिए यहां पर हमने क्या किया, हमारे पास z की वैल्यू थी, बिल्कुल भैया। हमने क्या किया, f ऑफ z, क्या आप मानते हैं कि f ऑफ z एक्टिवेशन फंक्शन है? बिल्कुल। हमने क्या किया, z में एक बायस वैल्यू जोड़ दी। आपका a क्या हो गया? a है भैया एक और बायस वैल्यू। क्या है? एक बायस वैल्यू है। क्या है भैया? एक बायस वैल्यू है। एक और डीले है, बस ये छोटा सा डीले ऐड कर दिया तो आपका जो z है वो एक आपका एक्टिवेशन फंक्शन बन गया। अब आप समझिए, मेरी बात समझिए, यहां पर जो हमारा लीनियरिटी थी वो नहीं चेंज हुई, इसलिए तो इसका नाम है ना लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन। इसको हम आइडेंटिटी फंक्शन भी कहते हैं। एग्जाम के अंदर इतना प्राइमरीली पूछा भी नहीं जाता, लेकिन जस्ट कभी आपको पूछ दिया लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर, तो भैया आप समझा सके, इसलिए मैंने आपको लिख दिया। तो एक लीनियर फंक्शन कैसा दिखता है भैया? एक लीनियर फंक्शन एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखता है, जिसमें हमारे पास x की वैल्यूज हैं और बेस्ड ऑन द x वैल्यूज हम y की वैल्यू प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब इसकी जो इक्वेशन है लाइन की जनरल इक्वेशन क्या होती है? लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। क्या होती है भैया? mx प्लस c। क्या आपको ये az दिख रहा है? क्या m इज इक्वल टू a बोल सकते हैं? बिल्कुल भैया। क्या x इज इक्वल टू z बोल सकते हैं? बिल्कुल भैया। तो क्या ये ऐसा लिखा जा सकता था az प्लस 0? क्या ये ऐसा लिखा जा सकता था az प्लस 0? क्या ये दोनों सेम आपको दिख रहे हैं? बिल्कुल भैया, ये दोनों हमें सेम दिख रहे हैं। तो ये आपकी एक लीनियर लाइन की इक्वेशन है और बेस्ड ऑन दिस लीनियर इक्वेशन हम जो है मॉडल के अंदर प्रेडिक्शन करते हैं। तो ये बहुत लीनियर फंक्शन है, लीनियर जैसा कि नाम है, लीनियर फंक्शन है। ये ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्व नहीं कर पाता। तो हर फंक्शन के अंदर, हर एक्टिवेशन फंक्शन का आपको तीन चीजें याद रखनी है। क्या? मैं आपको बताता हूं एग्जाम के अंदर, आगे भी अब जब नॉन लीनियर के टाइप्स पढ़ेंगे तब की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहला आपको याद रखना है उसका फॉर्मूला क्या है, तो इस केस में इसका फॉर्मूला ये रहा आपके पास, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना उसका ग्राफ कैसा दिखता है, ठीक है। तीसरा आपको याद रखना है कि उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है, ठीक है। और चौथा आपको याद रखना है कि उसका आउटपुट क्या है। क्या बेटा? उसका आउटपुट क्या है। चार चीजें याद रखनी है किसी भी एक्टिवेशन फंक्शन में। अभी हमने लीनियर पढ़ा, फिर हम बाइनरी स्टेप पढ़ेंगे, फिर हम सिग्मॉइड पढ़ेंगे, फिर हम टैन पढ़ेंगे, फिर हम ReLU पढ़ेंगे। तो सब में आपको चार चीजें याद रखनी है। पहला, उसका फॉर्मूला क्या है।
दूसरा उसका ग्राफ कैसा दिख रहा है, तीसरा उसका एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, चौथा उसका आउटपुट। बस इन 4 चीजों को याद रखना है आपको, ठीक है। तो लीनियर का पहले आप नोट करिए, लीनियर की सारी चीजें आप नोट कर लिए फटाक से। जैसा कि यहां लिमिटेशंस में लिखा ही है कि भैया कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को ये हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट भैया हम देखते हैं बाइनरी स्टेप फंक्शन। नेक्स्ट भैया हम देखते हैं बाइनरी स्टेप फंक्शन। इसे थ्रेशोल्ड फंक्शन भी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फंक्शन भी कहा जाता है। एग्जांपल 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 समझिए समझिए समझिए। मैंने कहा कि भैया यहां पर ये जो है ये ग्राफ आपका 0 से यहां से शुरू हो रहा है, तो ये एक्चुअल ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपके 0 की वैल्यू है, ठीक है। इधर ये पॉजिटिव x, इधर नेगेटिव x, और नेगेटिव x की वैल्यूज के लिए ये भैया 0 के बराबर आउटपुट देता है, और पॉजिटिव x की वैल्यूज के लिए ये 1 के बराबर आउटपुट देता है, ठीक है। तो भैया यहां पर आप ऐसा समझिए कि ये चीज जनरली यूज होती है जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्टर्स में। तो यहां पर जब हम ईमेल को सॉर्ट कर रहे हैं, तो 2 ही कंडीशंस हैं, या तो वो स्पैम है या तो वो स्पैम नहीं है, ठीक है। या तो कोई ईमेल स्पैम होगा या फिर कोई ईमेल स्पैम नहीं होगा, 2 ही कंडीशंस हैं। तो अगर स्पैम है तो ये जो बाइनरी स्टेप फंक्शन होगा या फिर जो मॉडल बाइनरी स्टेप फंक्शन को यूज करके बना हुआ है वो क्या करेगा? 1 आउटपुट में दे देगा। क्या बोलेगा भैया? बाइनरी का मतलब क्या होता है? बाइनरी होता है 0 और 1, तो ये 1 को आउटपुट में दे देगा। 1 का मतलब क्या है कि हाँ जी भैया आपका ईमेल जो है वो स्पैम है। और अगर स्पैम नहीं होगा तो भैया ये नॉट स्पैम मतलब कि 0 दे देगा, ये एक 0 दे देगा। तो बेसिकली एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है। थ्रेशोल्ड वैल्यू का मतलब क्या है कि जब मॉडल कैलकुलेट करता है ना, तो मॉडल इस बेसिस पे कैलकुलेट नहीं करता, वो डायरेक्ट डिसीजन पर नहीं पहुंचता है, वो कुछ मैट्रिक्स का यूज करता है, एक्यूरेसी वगैरह सारी चीजें। तो एक छोटे से एग्जांपल समझा दूं। लेट सपोज मॉडल ने डिसाइड किया कि अगर स्पैम डिटेक्शन की एक्यूरेसी हमारी 60% निकल करके आ रही है, लेट अस सपोज 60% निकल करके आ रही है, तो 60%, मैं बहुत लेमन एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। ये बहुत टेक्निकल एग्जांपल नहीं, बस समझाने के लिए दे रहा हूं। हो सकता है ये एग्जांपल टेक्निकली फिट भी ना बैठ रहा हो, ठीक है, बट समझो कि भैया मान लो 60% एक्यूरेसी है। अब अगर मॉडल कह रहा है कि ये 59.9% स्पैम हो सकता है, ये 59.9% स्पैम हो सकता है, तो 59.9% को जो बाइनरी स्टेप फंक्शन है वो सिंपली बोल देगा कि भैया ये नॉट स्पैम है। मतलब कि 60% से छोटी वैल्यूज को वो डायरेक्ट डिक्लेयर कर देगा कि तुम 0 हो, और 60 से बड़ी वैल्यूज को डायरेक्ट डिक्लेयर कर देगा कि तुम 1 हो। क्या मेरी बात समझ में आई? तो 60 क्या हो गई? थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई, ठीक है। तो यहां पर वेरिएशन नहीं है, यहां पर क्या है बेटा? वेरिएशन नहीं है। यहां सिंपल सी एक चीज है कि भैया अगर 60% स्पैम है तो उसे आप स्पैम कंसिडर करेंगे। अगर 60% से कम है उसका मतलब प्रेडिक्शन कि 60% से कम 60% क्या है? 60% से कम प्रोबेबिलिटी है कि वो स्पैम है, तो हम उसके नो से नॉट स्पैम कह देंगे। यहां पर कोई वेरिएशन वैल्यू नहीं होगी कि भैया 40% स्पैम है, 50%, ना 60% से कम है मतलब भैया 0, मतलब वो नॉट स्पैम है। अगर 60% से ज्यादा है तो मतलब वो स्पैम है, ठीक है। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से दिखता है, और यहां पर इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला कैसा है भैया कि अगर z की वैल्यू ये सॉरी यहां fz है, fz है क्या बेटा? fz है, यहां पर भी z है, यहां पर भी z है, ठीक है, यहां पर भी z है, ठीक है। तो f ऑफ z मतलब बाइनरी स्टेप फंक्शन का फॉर्मूला ये है कि भैया अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होती है, तो उस केस में आपका जो आउटपुट है, मतलब जो आपका y है वो आपका 1 होगा, मतलब वो स्पैम है, ठीक है। और अगर z की वैल्यू 0 से कम है, मतलब नेगेटिव में है, तो उस केस में आउटपुट क्या है? 0, कि वो स्पैम नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है? आपको यह याद रखना है कि बाइनरी स्टेप का फॉर्मूला क्या होता है, बाइनरी स्टेप का ग्राफ क्या होता है, और फिर उसके आउटपुट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इफ इनपुट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, अगर एक सेकंड यहां पर भी x लिखा है, इसको z करो बेटा, z करो, ठीक है, z करो, हाँ ठीक है। अगर z की वैल्यू 0 से बड़ी या फिर 0 के बराबर होती है, तो इस केस में आपको 1 आउटपुट देना है, अदरवाइज आपको 0 आउटपुट देना है। तो ये इसका आउटपुट हमने बता दिया। अब इसका यूज केस कहां है? यूज केस भैया एक एग्जांपल छोटा सा, यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन। जहां पर भी यस और नो में
ट्रू या फॉल्स में 1 या फिर 0 में कैलकुलेशन हो रहा है, वहां पर बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए बाइनरी स्टेप फंक्शन यूज में आता है। जैसे कि भैया या तो स्पैम होगा या तो स्पैम नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल भैया। इसकी लिमिटेशन क्या है? नॉट यूजफुल व्हेन फाइन ग्रेन्ड आउटपुट्स आर नीडेड। फाइन ग्रेन्ड आउटपुट का मतलब क्या है? एकदम प्रेसाइजली आप मुझे बताओ कि कितने % ये आपका स्पैम है, कितने % स्पैम नहीं है। तो यहां पर जो फाइन ग्रेन आउटपुट चाहिए होता है ना, एकदम प्रेसाइज आउटपुट चाहिए होता है, वहां के लिए ये फंक्शन नहीं बना है। तो ये इसकी लिमिटेशन है। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए लिख दिया है, वही स्पैम और नॉट स्पैम वाला, तो इसे भी आप फटाक से नोट करेंगे। बस इतना ही बेटा, बस इतना ही आपको एग्जाम के अंदर इलैबोरेट करके आना है। ठीक है, चलिए नोट करिए, नोट करिए, इसे आप फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया। बाइनरी स्टेप फंक्शन के बाद आता है हमारे नॉन लीनियर फंक्शंस। तो मैंने क्या टाइप्स बताए थे? लीनियर, बाइनरी स्टेप और नॉन लीनियर। तो ये आ गया भैया आपके नॉन लीनियर फंक्शन। अब नॉन लीनियर फंक्शंस कैसे दिखेंगे भैया? ये कर्व्स के फॉर्मेट में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे भैया? कर्व के फॉर्मेट में दिखेंगे। कैसे दिखेंगे भैया? कुछ ऐसे कर्व के फॉर्मेट में दिखेंगे। तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ आपके एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं। पहला होता है सिग्मोइड फंक्शन, दूसरा होता है ReLU फंक्शन, फिर ReLU का ही टाइप होता है लीकी ReLU फंक्शन, एक होता है tanh फंक्शन। अब ये जो आपका ReLU फंक्शन होता है सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, फिर एक होता है सॉफ्टमैक्स फंक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इन सभी फंक्शंस को एक एक करके हम नेक्स्ट वीडियोस में देख रहे होंगे। अभी के लिए आप नॉन लीनियर फंक्शन का बस छोटा सा एक इंट्रोडक्शन जो है अपनी कॉपी के अंदर लिख लीजिए, और नेक्स्ट वीडियो से हम इन सभी जो टाइप्स हैं उनको देख रहे होंगे। नॉन लीनियर फंक्शंस आर नेसेसरी फॉर डीप लर्निंग एज दे अलाउ कॉम्प्लेक्स डिसीजन बाउंड्रीज। अब यहाँ पे मेजॉरिटी टाइप्स। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना कि जो आपका नॉन लीनियर फंक्शन है वो हर डेटा पॉइंट को, ऑलमोस्ट हर डेटा पॉइंट को कवर करता जा रहा है। तो ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रेडिक्शंस कर पाता है, ज्यादा एक्यूरेट आपको डिसीजंस निकाल करके दे पाता है। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए फटाक से, इसे आप बेटा फटाक से नोट करिए। ठीक है भैया, ठीक है, मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए चीजों को रिवाइज करिए, नोट्स अच्छे से बनाइए, अपना ध्यान रखिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।